हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइक्स में आई कम इन सर में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के सवाल अध्याय 3 के प्रश्नोली 4 से जो सीजी बोर्ड हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। उसका नाम है क्या है? विभेदक। विभेदक बहुत ही सरल टॉपिक है और इजी वे में हल करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, इसी को क्या बोलते हैं? विविक्त कर भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सरल सवाल को लेकर चलेंगे। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये सवाल है। वर्ग समीकरण दिया हुआ है हमारे पास 4x² - 4x + 1 बराबर से 0 का विभेदक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? हल लिखेंगे, है ना। हल तो लिखना है। हल दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले यही लिखना है। दिया है, हर सवाल में लिखो दिया है। क्या दिया है? वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण क्या दिया है? 4x का वर्ग - 4x + 1 बराबर 0 की तुलना आपको एक मानक समीकरण से करना है। की तुलना मानक समीकरण इस वर्ग समीकरण की तुलना हमको किससे करना है? मानक समीकरण से करना है। तो मानक समीकरण क्या है? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर पेन कॉपी लेके चलना है आपको, है ना। और जैसे मैं नोट करते जा रहा हूँ उसको समझते समझते हुए नोट करना है, या फिर एक बार समझ लेना उसके बाद दोबारा से नोट कर लेना। तो देख सकते हो ये एक्स दोनों की तुलना करना है। दोनों में है क्या चीज? x² है, यहाँ भी x² है। a की जगह में यहाँ क्या है? 4। a की जगह में क्या है? 4। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ a की जगह में क्या है? 4। तो यही जो है a के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब यहाँ देखेंगे b की जगह में यहाँ क्या है? 4 है, तो चिन्ह सहित देना है। क्या है? -4। तो b की जगह में यहाँ क्या है? b की जगह में देख सकते हो क्या है? -4। c की जगह में क्या है? c की जगह में क्या है? 1। तो इस तरह से हमको क्या करना है? एक मानक समीकरण से तुलना करना है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? विभेदक। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? विभेदक। तो विभेदक को किससे संकेत करते हैं? d से। और इसका जो फार्मूला होता है b² - 4ac। b² - 4ac इसका फार्मूला होता है। विभेदक का फार्मूला होता है d बराबर से b² - 4a²। अब हमको क्या करना है? यहाँ जो मान दिए हुए हैं, a का मान दिया है, b का मान दिया है, a का मान दिया है, b का मान दिया है और c का मान दिया है। तो इसको हमको कंटिन्यू इस सूत्र में मान को रखना है। तो रख दो। तो b है, b की जगह में क्या है? -4। b की जगह में क्या है? -4। तो -4 और b का वर्ग है तो यहाँ भी इसका वर्ग लग जाएगा। माइनस यहाँ क्या है? 4 है, तो 4 लिखो। a की जगह में क्या है? यहाँ a की जगह बराबर में क्या है? 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि ये गुणे के रूप में है। उसके बाद c में क्या है? c के बराबर क्या है? तो यहाँ c के बराबर 1 है। अब इसका मतलब क्या समझे कि ये जो है -4x का वर्ग है, तो ये -4x 2 बार गुणा में रहेगा। ठीक है, -4x और -4x। अब इसका गुणा कर दो, 4 का 4 के साथ गुणा तो कितना आएगा? 16 आएगा और 1। ठीक है, इसके बाद माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ये 16 और 1 का गुणा तो -16 हो जाएगा। और प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका हम बोल सकते हैं विविक्त का जो है क्या आया है?
जीरो आया है, विविक्त का जो क्या आया है, जीरो आया है। तो इस तरह से आपको विभेदक को हल करते हुए चलना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो इसी सवाल की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हम एक और सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो सवाल दिए हुए हैं जो प्रश्नोत्तरी 4 से लिए हुए हैं। क्या ज्ञात करना है, विभेदक ज्ञात करना है। तो हमारे पास हल करके लिखेंगे और क्या लिखा है, वर्ग समीकरण एक्स का वर्ग माइनस 4x, ये हमको दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, की तुलना, जैसे पिछले सवाल में किए थे, की तुलना, की तुलना, तुलना मानक समीकरण, मानक किसे करना है, ए एक्स का वर्ग माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जीरो से करने पर रहता, मतलब सामने में क्या रहता है, हमेशा एक रहता है। सामने में क्या रहता है, हमेशा क्या है, एक। एक ए की जगह में क्या है, एक, तो ए बराबर, बी की जगह में यहाँ क्या है, -4 है, तो बी सी की जगह में -4 हो जाएगा। सी की जगह में 2, ये देख रहे हो सी, ये देख रहे हो बी की जगह में ये है और ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, विभेदक का फार्मूला लगाएंगे। विभेदक यानी कि डी बराबर से, फार्मूला जानते हो क्या होता है, b² - 4ac। पेन कॉपी लेकर ही बैठेंगे। अब इस मान को हम क्या रखेंगे, फार्मूले में रखते जाएंगे। तो b की जगह में क्या है, -4, ये हो जाएगा -4, और वर्ग है तो वर्ग रखेंगे। ये 4 है तो 4 को उतार देंगे। ए का मान क्या है, 1, तो गुणा 1, फिर क्या है, गुणा सी का मान क्या है, 2, तो 2 हो गया। अब इसका मतलब जानते हैं हम, -4 और -4, 2 बार गुणा होगा, 2 के साथ सॉरी 4 के साथ 1 का गुणा, तो 4 एकम 4 गुणित 2, माइनस और माइनस प्लस, 4 चौक 16, माइनस माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखो घट रहा है क्या, 16 में 8 गया तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ चिन्ह प्लस का लगेगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल हुआ। इसी तरह से अब इसको लेके चलते हैं, तो इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। ये वाला पहला पार्ट है, इसका इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, इसका इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2x, सीधा लिख देता हूं मैं, 2x का वर्ग। अब इसका गुणा इसके साथ, तो x और -1 का गुणा -x, ये हो गया। इसका गुणा इसके साथ तो हो जाएगा -2x, इसके साथ इसका गुणा, माइनस और माइनस प्लस, और एक का एक के साथ गुणा, तो 1 बराबर से 0, ये हो जाएगा। आगे 2x² माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहता, मतलब बता दिया हूँ, हमेशा 1 रहता है। तो -1 - 2 तो -3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है, की तुलना, क्या करना है, की तुलना करने पर, तुलना किससे करना है, मानक समीकरण से। मानक समीकरण से, मानक समीकरण क्या है हमारे पास, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जैसे इसमें किया है ऐसे हम उसमें भी कर रहे हैं। अब देखो a की जगह में क्या है, यहाँ 2, तो यहाँ a बराबर से 2
बी के जगह में क्या है यहाँ, तो बी के जगह में -3। सी के जगह में क्या है यहाँ, तो सी बराबर से 1। सूत्र क्या है हमारे पास, विभेदक डी बराबर से क्या है, b² -4ac फार्मूला है। मान को रखते जाओ फार्मूले में। b बराबर क्या है, -3, -3 का वर्ग -4। a का मान क्या है, 2, तो 2। c का मान क्या है, c का मान है 1। ठीक है, आगे हल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 3 -3 गुणित -3 बराबर -4 दूनी 8 गुणित 1। 3 3 माइनस और माइनस प्लस, 3 3 9 माइनस 8 8 एकम 8 बराबर 9 में 1 गया, 9 में 8 गया तो बचेगा 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विभेदक हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आगे हम इसी समीकरण को आगे लेकर चलेंगे, है ना। हम मूल ज्ञात करेंगे इसके आगे, उसके बाद हम आगे और अब यहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। पूरे सवाल को हम डिस्कस करेंगे। जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजी बोर्ड में, उसको हम पूरा कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।